स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, जो पहला चैप्टर है हमारा सेट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, तो इसमें समुच्चय में हम क्या करेंगे, समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं समुच्चय का, जिसमें हमने सवाल पढ़ा था और समुच्चय के बारे में थोड़ी जानकारी भी की थी। अब आज हम समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में इसमें समुच्चय की ही एक्सरसाइज 1.3। कुछ दिनों से आपकी जो क्लास थी वो थोड़ी रुकी हुई थी। क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि जो सिलेबस था वो चेंज हुआ है, इसी वजह से जो क्लास है आपकी वो रोक दी गई थी। अब सिलेबस चेंज हो चुका है और सिलेबस आ भी चुका है, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और फिर से ये अब लगातार आपकी क्लास जो है वो चलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास में चलते हैं अपने। यहाँ पे हम पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में पहला हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट। ठीक है, रिक्त समुच्चय हमने बता भी दिया था पीछे आपको क्लास में, लेकिन आज डिफिनीशन साइड बता भी देते हैं। तो देखिए, रिक्त समुच्चय की सबसे पहले हम डिफिनीशन ही सबकी है, तो डिफिनीशन ही पढ़ेंगे। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। आपको पीछे बताया भी गया था कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाता है? चाहे इसे रिक्त बोले या शून्य बोले, तो रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर फाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये समुच्चय का चिन्ह हो गया। ठीक है, इसके अंदर फाई रख देंगे तो फाई से प्रदर्शित किया। जैसे अगर बात करें तो ए यहाँ पे यक्स सजडेट, यक्स एक धनात्मक संख्या है, तो तथा लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है लेस देन एक्स, फिर लिखा हुआ है लेस देन 4। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि हमें 3 से जो है वो छोटी और मतलब 3 से बड़ी, ठीक है, और 4 से छोटी संख्या बतानी है क्या होती है। तो 3 से छोटी और 4 के से बड़ी, मतलब 4 से छोटी और 3 से बड़ी, ठीक है, कोई संख्या नहीं है, नहीं होती है, तो इसका मतलब कि ये समुच्चय कैसा होगा? रिक्त होगा। ये आपको बता दिया गया था पीछे। आगे बात कर लेते हैं एकल समुच्चय की। तो एकल समुच्चय की डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। एकल समुच्चय में क्या बोला है? एकल समुच्चय को बोला है सिंगल टोन सेट्स। ठीक है, सेट में समुच्चय होता है, तो वह समुच्चय जिसमें कोई एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे मतलब कोई एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच डेट, एक्स एक धनात्मक संख्या है तथा 3 लेस देन एक्स लेस देन 5, मतलब 3 से ज़्यादा और 5 से कम। तो बीच में क्या होती है? 3 से ज़्यादा मतलब 3, मतलब कितना होगा? 3 4 5, तो इसके बीच में केवल एक संख्या प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा पे आ जाते हैं। तीसरी परिभाषा हमारी है समान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है दो समुच्चय जिनके बीच, जिनके जो है प्रत्येक अवयव एक दूसरे में विद्यमान हो, उन्हें हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। बताया भी गया था, जैसे अगर a बराबर 4, चाहे वो इधर उधर लिखा हो, पर दोनों अवयव प्रेजेंट हो, और b में भी इतने ही अवयव प्रेजेंट हो। ठीक है, इस तरह से 4 5, तो इस तरह से ये जो होगा ये कैसा समुच्चय होगा? समान समुच्चय। जैसे इसमें दिया गया है, देख लीजिए, इसमें उदाहरण दिया गया है कि 3 से बड़ा और 6 से छोटा, तो 3 से बड़ा 4 और 5 ही तो होगा, और b बराबर 4 5, मतलब दोनों आपस में बराबर है, तो ऐसा समुच्चय कैसा रहता है? समान समुच्चय। ये भी आपको पीछे बताया गया है। ठीक है, पढ़ा दिया गया है। आगे देख लीजिए, अब हम पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित। ये भी आपको बताया गया है, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, ये केवल आपको बताया गया था, डिफिनेशन नहीं पढ़ाई गई थी, तो देख लीजिए, मतलब बता दिया गया था। तो अब देख लीजिए, डिफिनेशन भी आपको लिखनी है और आराम से, मतलब आपको पता होना चाहिए डिफिनेशन क्या होती है इसकी। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में ये आपको बताया गया था। यहाँ पे जैसे एक बात की है कि x एक धनात्मक संख्या है, तो यहाँ पे यह 1 से बड़ी और 10 से छोटी है। यहाँ पे वह समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है अपरिमित समुच्चय का है। जैसे b और 1 2 3 डैट डैश तक, मतलब अनंत तक। ठीक है, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, तो ये अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ये भी आपको बता दिया गया था। अब हम बात करते हैं, तो तीसरी एक्सरसाइज होगी, उसे उसमें उप समुच्चय दिया है, तो हम पहले उस समुच्चय को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम तुल्य समुच्चय भी पढ़ लेते हैं। तुल्य समुच्चय को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स।
तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या एक समान हो उन्हें तुल्य समुच्चय भी कहते हैं। एक समान हो मतलब जैसे देख लीजिए ABC और B बराबर 3 4 5, देखिए तुल्य मतलब बराबर हो, अवयव संख्या क्या हो, बराबर, जैसे इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये कहलाता है तुल्य समुच्चय। ठीक है, कैसा कहलाता है, तुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक, चलिए अब उप समुच्चय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उप समुच्चय की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम, उप समुच्चय पढ़ लेते हैं। देखिए उप समुच्चय की डिफिनेशन क्या है तो उप समुच्चय की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देख लीजिए उप समुच्चय में क्या लिखा है, दो समुच्चय अर्थात A और B जिनमें A के सभी अवयव B के अवयव हों। ठीक है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि B के सभी अवयव A के अवयव, कह रहा A के जो सभी अवयव हों वो B में तो हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, ये हमने मान लिया A की जगह में, और B की जगह मान लिया, तो B की जगह हमने कितना मान लिया देख लिया नीचे लिखा तो है, ठीक है, लेकिन हम अपनी उससे अलग बता रहे हैं, 4 5 ये मान लीजिए B के अवयव, तो A के सारे अवयव तो B में प्रेजेंट है, लेकिन देखिए B के सारे अवयव A में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो A होगा, ठीक है, वो क्या होगा, B का उपसमुच्चय होगा। A जो होगा तो यहाँ पे लिखा भी है, तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। और समुच्चय उपसमुच्चय को डिनोट किस जगह, सबसेट ऑफ से, ठीक है, सबसेट इसको बोलते हैं, देखिए, ठीक है, इंग्लिश में, इसीलिए सबसेट इसको, इसके चिन्ह को जो है वो सबसेट बोलते हैं। तो ये देख लीजिए लिखा है A सबसेट B, फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है A सबसेट B, यदि A बिलोंग टू A और A बिलोंग टू B, तो यदि A बिलोंग टू A बिलोंग टू B, तब A जो होगा वो सबसेट होगा किसका, B का सबसेट होगा, ये बताया गया उप समुच्चय होगा। जैसे यहाँ पे बात की गई A की मान इतना और B का मान इतना, तो यहाँ पे A जो होगा वो B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये समुच्चय कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। अभी हम आगे सवाल पढ़ेंगे 1.3 पे। आगे देख लीजिए आगे क्या है, आगे उचित उप समुच्चय दिया है। उचित उप समुच्चय क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है वो भी पढ़ लेते हैं। तो देख लीजिए उचित उप समुच्चय को, उचित उप समुच्चय में देख लीजिए इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है दो समुच्चय, ठीक है, दो समुच्चय अर्थात A और B जिनमें A के सभी अवयव B के अवयव हों परंतु B में कम से कम एक अवयव अधिक होना चाहिए। ठीक है, उचित उप समुच्चय क्या है, दो समुच्चय अर्थात A और B जिनमें A के सभी अवयव तो B के अवयव हों परंतु B में कम से कम एक अवयव अधिक हो, A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे देख लीजिए उदाहरण में A बराबर इतना और B बराबर इतना, तो देखिए A में 3 अवयव हों और B में कितने अवयव हैं, 4, मतलब एक अधिक अवयव होता है, उससे हम लोग बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। तो यहाँ पे जो A होगा वो B का उचित उपसमुच्चय होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे डिफिनीशन आराम से पढ़ लीजिएगा, उचित उपसमुच्चय उपसमुच्चय। जब ये आपको पता होगी, उपसमुच्चय डिफिनीशन पता होगी, आपको एग्जाम्पल पता होगा, तो आपको सवाल जो होगा वो अच्छे से समझ में आएगा। आगे देख लीजिए अंतराल भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। अंतराल को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, अंतराल भी हमको यहाँ पे हमको देखने को पड़ेगा, मतलब मिलेगा आगे वाले क्वेश्चनों में, तो अंतराल भी पढ़ लेते हैं। अंतराल क्या होता है, देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चयों में 3 प्रकार के अंतराल होते हैं। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जहाँ A तथा B R के अवयव हों, तो यहाँ पे A < B लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा है विवृत अंतराल क्या होता है, इसी का पार्ट होता है विवृत अंतराल क्या होता है। विवृत अंतराल होता है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय विवृत या खुला अंतराल कहलाता है। विवृत में खुला होता है, ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम लोग खुला अंतराल या विवृत अंतराल कहते हैं। देखिए यहाँ पे अवयव यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, देख लीजिए फिगर। ए यक्स जो है वो A और B के मध्य के अवयव हों तो परंतु A और B इनमें से ना हो, इसे प्रतीक AB द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, विवृत या खुला अंतराल। आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय A, B बराबर लिखा हुआ है x, ठीक है, फिर A <= x फिर <= B समवर्त या बंद अंतराल कहलाता है। यदि अवयव x A तथा B के मध्य के अवयव हों तथा A तथा B इसमें हो तो इसे प्रतीक AB द्वारा निरूपित किया जाता है।
अर्धसंवृत अंतराल की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अर्धसंवृत अंतराल इसे बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ऐसा अंतराल जहां ए बी बराबर एक्स सच डेट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, जिसमें ए सम्मिलित है परंतु बी नहीं सम्मिलित है, अर्धसंवृत अंतराल कहलाता है। इसे प्रतीक ए कामा बी तथा ए कामा बी द्वारा निरूपित किया जाता है। देख लीजिए ए कामा बी द्वारा, ये ए हमारा कैपिटल, ये बी है, ये ए और बी, इसे ए बी से द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसा अंतराल जहाँ ए बी बराबर इतना दिया हो जिसमें बी सम्मिलित है परंतु ए नहीं, अर्धसंवृत अंतराल कहलाता है। इसे प्रतीक ए बी द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए आगे हम बात कर लेते हैं समष्टि या सार्वत्रिक, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहलाता है तो इसको बात कर लेते हैं। इसे बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम लोग, ये लिखा है दिख रहा है आपको यू का चिन्ह, इसे हम यूनियन बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं, यूनियन। पूरा इसे बोलते हैं जो समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय होता है इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे, ये यू का चिन्ह है, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन। तो आप भी याद कर लीजिए, इसे यूनियन बोलते हैं। यहीं पे देख लीजिए यहाँ पे ऐसे आता है चिन्ह, ठीक है, उल्टा इसी का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको, ये हमारा है यूनियन, ये हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों चिन्ह आप याद कर लीजिए, ये यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी तो केवल यूनियन के बारे में बात की है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बात की है, यूनियन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए इसमें पढ़ लेते हैं सबसे पहले, उस मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसके अन्य संभावित उपसमुच्चय हों, इसे प्रायः यू से निरूपित करते हैं। तो उस मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसके अन्य संभावित उपसमुच्चय हों, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रायः क्या बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अब घात समुच्चय की बात कर लेते हैं, घात समुच्चय होता क्या है। तो घात समुच्चय की बात करते हैं, घात समुच्चय को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। पावर सेट घात समुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय बोलते हैं। किसी समुच्चय ए के घात समुच्चय को प्रायः पी ए से निरूपित करते हैं। घात समुच्चयों के उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2n होती है। देखिए अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि घात समुच्चयों के उपसमुच्चय निकालिए बताइए, तो ये सूत्र होता है 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे n कोई संख्या होती है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, जो भी संख्या दी होती है वो यहाँ पे रख देते हैं और निकाल लेते हैं। तो इससे हमें समुच्चय पता चल जाते हैं कितने समुच्चय होंगे। जैसे अगर 2 की पावर 3 होगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, मतलब टोटल इसके 8 उपसमुच्चय बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसको ही पढ़ेंगे। तो ये डिफिनीशन है, आप कायदे से इनको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। अब इनसे संबंधित हम सवाल पढ़ेंगे, तो जो सवाल पढ़ेंगे वो आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से जो हमारी आज की क्लास थी वो फिनिश भी होती है, और आप लोग अच्छे से इन डिफिनीशन को पढ़ लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा।